and also press this bell icon. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन। आज मेरा दिल बहुत कर रहा था कि मैं बरादरीज़म और ज़ात पात के ऊपर वीडियो बनाऊं। काफ़ी अरसे से एक्चुअली मैं सोच रही थी, क्योंकि जो बंदा कुरान तफसीर से पढ़ा होता है ना, उसको कुरान के एक एक लफ्ज़ का पता होता है कि कुरान क्या कहता है और क्या लाइफ में कैसे करना चाहिए। इस्लाम में नस्ली कौमी इम्तियाज़ जो है वो इस तफसरात हर कौम में पाए जाते हैं। हर कोई अपनी कौम, अपने रंग, अपनी नस्ल और अपने नज़रिए को दूसरों से बेहतर समझता है। वो ये ख्याल करता है कि बरादरी सिर्फ उसके यहाँ पाई जाती है और बाकी सारे कमतर हैं। अच्छा, फिर यही होता है कि आगे चल के नफ़रतें, चपलकशें और मुकाबले और जंगों की सूरत इख्तियार हो जाती है, जिसके नतीजे में दुनिया का अमन बर्बाद होता है। ज़्यादातर दूर क्यों जाते हैं? अभी 50 साल पहले ही इसी नस्ली गुरूर के नतीजे में होने वाली जंग को याद कीजिए, जिसके नतीजे में करोड़ों इंसान लकमा उजल बन गए थे। सिर्फ ये ख्याल न कीजिए कि ये गुरूर सिर्फ गैर मुसलमानों के यहाँ ही पाया जाता है। हकीकत यह है कि मुसलमान भी इस बातिल तस्वर का इतना ही शिकार हुए हैं जितना कि दूसरी कौमें। ऐसा क्यों है? इसके हमारे माशरे पर क्या असरात मुरतब होते हैं? इससे बचाव की क्या तदाबीर हैं? हम यहाँ पर दूसरे अक़वाम के बजाय सिर्फ मुसलमानों पर ही फोकस करते हुए इन सवालों के जवाबात हासिल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्या मुसलमानों के यहाँ ये गुरूर खुद उनके दीन ने पैदा किया या ये कहीं और से आया है। जब हम इस मौजू पर कुरान का जायजा लेते हैं तो हमें साफ लिखा हुआ नजर आता है, या अय्युहन नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदातिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहा रिजालन कसीरा व निसा। ये सूरह निसा की आयत नंबर 1 से 4 है। ऐ इंसानों, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक इंसान से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी को बनाया। इन दोनों की नस्ल से फिर कसीर तादाद में, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में मर्द और औरतें फैला दी। फिर इरशाद होता है, या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शऊबन व क़बाइला लितारफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अस्काकुम। ऐ इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया और तुम्हें ग्रोह और कबाइल बना दिया। अच्छा, कुरान में किसी जात पात का कोई जिक्र नहीं है। हाँ, अगर है तो ग्रोह का और कबाइल का बनाए, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। बेशक अल्लाह के नज़दीक इज्जत वाला वही है जो ज़्यादा परहेज़गार है। बताऊंगी कि जो हमारे नबी थे उन्होंने क्या क्या काम किए। हज़रत आदम थे जो उन्होंने खेती बाड़ी और हज़रत ज़करिया बढ़ई का काम करते थे। हज़रत मूसा भेड़ बकरियां चराया करते थे। हज़रत इदरीस दर्जी का काम करते थे। हज़रत दाऊद आहनगर कहते हैं लोहा जो पिघलाने वाले होते हैं। हज़रत इब्राहिम बजाज थे। बजाज वो होते हैं जो कपड़े को रंगते हैं। हज़रत इस्माइल तीर बनाते थे। खुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजदूरी पर बकरियां भी चराईं। तो आप मुझे ये बताएं कि ये कहाँ से नस्लें आ गई और कहाँ से ये बना दिया। जिस बंदे ने एक दूसरे के लिए काम किया, जो कुछ भी कोई जानता था, एक दूसरे के लिए भलाई की, तो फिर वो क्या हुआ कि वो इतना डाउन भी हो गया कि उससे लोग नफरत भी, उसको नीच भी समझने लगे। मेरी समझ में ये बात नहीं आती है और ना कभी आएगी सारी जिंदगी। मैं तो उन लोगों को बिल्कुल मानती नहीं हूँ कि जो ज़ात पात के ऊपर यकीन रखते हैं। मैं बिल्कुल इस बात के ऊपर यकीन नहीं रखती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब क्या दिया है कि सबसे बेहतर वो है जो तकवा में सबसे ऊपर हो, तो इसमें बाकी मुझे बताएं कि कहाँ पे, अगर हम मुसलमान हैं, अगर हमें यकीन है कि हम मुसलमान हैं, तो हमें फिर इस बात को सोचना चाहिए कि जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि ज़ात पात के ऊपर इसके लिए सबसे बेहतर इंसान वो है जो जिसमें तकवा है, और कुछ भी नहीं बताया,
ना किसी ज़ात का बताया, ना किसी का बताया कि पैसे वाले का, ना काले का, ना गोरे का। तो ये कहाँ से आ जाते हैं? और मुझे तो लगता है कि मैं कहना नहीं चाहती, मुझे तो लगता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते कि जात पात और ऊंच नीच और दिस एंड दैट। मुझे से अगर कुछ प्लीज गलती भी हो गई हो तो प्लीज मैं आपसे माफी मांगती हूँ, क्योंकि मेरा काम है कि आप लोगों के ज़मीर को झंझोड़ना, आप लोगों को बताना कहाँ पे हम गलत हैं, इस चीज़ को बताना। तो मेरे से अगर आप समझते हैं कि मैंने गुस्ताखी किया तो मुझे माफ़ करिएगा प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।